नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। जोहार। झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। फुरकान अंसारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं और आरोप लगाते हुए कहा कि इरफान को फंसाने की साजिश हुई है, कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश हो रही है, संदिग्ध गतिविधियों में पार्टी के लोग शामिल हैं। और साथ ही फुरकान अंसारी जो विधायक इरफान अंसारी के पिता हैं, उन्होंने इरफान पर दर्ज किए गए एफआईआर पर सवाल उठाए। एफआईआर में आवेदन की तारीख को गलत बताया और कहा कि षड्यंत्र के तहत इरफान को फंसाया गया। निलंबन के पहले शो कॉज आखिर क्यों नहीं दिया गया? इरफान को फंसाने में कांग्रेसी ही शामिल हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि इरफान गुवाहाटी जा रहे थे, बच्चे का एडमिशन कराने के लिए इरफान जा रहे थे। सीएम को विधायकों को कंट्रोल में रखना चाहिए। 16 लाख रुपया के लिए कांग्रेस ने कार्रवाई की है, इसके लिए मुझे अफसोस है। कोई बहुत ह्यूज मनी नहीं है, ये पैसा तो इतना कारोबार के लिए या कुछ लिख के लिए जाते रहते हैं बराबर विधायक। ये इसका हर साल का ये रूटीन वर्क है, साड़ी लाना, सामान लाना वहाँ से। ये कलकत्ता हम लोग का लोकल मार्केट भी है ना, और जामताड़ा से सबसे नज़दीक मार्केट है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आरोप था इन लोगों का कि करोड़ों में जो है राशि उपलब्ध हो गया, ये बिल्कुल मिथ्या गलत साबित हुआ है। इससे हमको साफ जाहिर होता है कि एक षड्यंत्र के तहत जो है ये काम किया है लोगों ने, और ये षड्यंत्र पार्टी के आदमी पार्टी के खिलाफ करे, ये अच्छी बात नहीं है। पहले 100 कुछ पूछना चाहिए था आपको, एक्सप्लेनेशन पूछना चाहिए कि बताइए ये आरोप आपके ऊपर है, क्या आप कहना चाहते हैं? विधायक बता देंगे। अगर क्लियर कट अगर कोई जवाब नहीं मिलेगा तो फिर आप जो एक्शन चाहे सो ले सकते हैं आप, लेकिन बिना स्पष्टीकरण का तुरंत आप जो है निलंबित कर दीजिएगा। और किसी कहने पर, किसी खास लोगों के कहने पर आप कहिएगा मैं एक्शन ले लेंगे, ये ठीक बात नहीं है। षड्यंत्र तो मेरे खिलाफ शुरू से हो रहा है इन लोगों का, कांग्रेसियों का, कि साहब फुरकान अंसारी या उनके फैमिली के लोग आगे नहीं बढ़े कांग्रेस में। कहा ना गुवाहाटी तो जाएंगे ही भाई, बच्चे का एडमिशन का मामला है, बच्चे का एडमिशन का मामला, बच्चा छोटा वहां पढ़ेगा, और एक विधायक का तो वहां बेटियां पढ़ती है। अब भाजपा इतनी हल्की पार्टी तो नहीं है कि 16 लाख में सरकार को गिरा देगी। अगर गिराता 16 करोड़ की बात होती तो कहाँ यहाँ बीजेपी के सवाल उठता है। बीजेपी सरकार गिरा रही या नहीं गिरा रही, ये तो जांच का विषय है, ये इस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। और रूपाली हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। रूपाली, कुल मिलाकर देखा जाए तो इरफान अंसारी के जो पिता हैं फुरकान अंसारी, उन्होंने कांग्रेस पर ही सवाल उठा दिए, कांग्रेस के डिसीजन पर ही सवाल उठा दिया है। इरफान अंसारी के पिता फुरकान अंसारी का सीधा सीधा आरोप है कि जो अनूप सिंह है वही इस षड्यंत्र के पीछे है और जो मास्टरमाइंड है वही है। उन्होंने एक तस्वीर अभी जारी की है जिसमें सामने है कि हेमंत बिस्वा जो है वो उनके साथ भी एक नजदीकी अपना जो रिलेशन बॉन्ड है वो शेयर करते हैं, और वो उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि जो भी षड्यंत्र है वो ठीक उसमें अनूप सिंह भी शामिल है, जहां पर वो उनके बेटे इरफान अंसारी को डिफेम कर रहे हैं। और एक तस्वीर में सामने दिख रहा है कि अनूप सिंह जो है वो हेमंत बिस्वा के साथ काफी नजदीकी तौर पर फ्रेंडली तरीके से वहां साथ में एक ही जगह एक ही स्पेस शेयर कर रहे हैं और साथ में बैठे हैं। रूपाली, संदिग्ध गतिविधियों में कई लोग हैं, आखिर किस तरह की संदिग्ध गतिविधि पर सवाल उठाया है फुरकान अंसारी ने, और क्या यह इशारा किया है कि कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं, और किस तरीके से आखिर कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश हो रही है? फुरकान अंसारी ने सीधा सीधा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा था, उन्होंने काफी स्पष्ट अपनी बातें रखी। उनका कहना है कि अगर इनके जो कांग्रेस के विधायक है वो अगर बिगड़ जाते हैं या चलिए रूपाली आपके पास लौटेंगे, लेकिन फुरकान अंसारी ने क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं। वालों ने आपके मुख्यमंत्री है नहीं, असम के मुख्यमंत्री। मैं तो कह रहा हूँ कि विधायक के साथ क्या कर रहे हैं। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि बेहतर होगा अनूप सिंह से पूछेगा तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा ना, कि कहाँ मिले, कैसे मिले, कब मिले, क्या कर रहे थे, ज्यादा बढ़िया बताए। एफआईआर तो उन्होंने ही कराया है,
इसका मतलब सही है कि जो चर्चा चल रही है सही है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप बेहतर होगा कि अनूप सिंह से पूछेंगे तो बहुत सही जवाब मिलेगा आपको इसका। वीरेंद्र जी, और कितने विधायक कांग्रेस के आपके ऐसे बड़े नेताओं के संपर्क में? मैं तो कह रहा हूं कि ये सारी जानकारी जिन्होंने FIR करवाया है अनूप सिंह जी ने, वो बेहतर आपको दे सकते हैं, क्योंकि उनकी तस्वीर भी आप कह रहे हैं, मैंने तो देखा नहीं। आप ठीक है, अब मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि बस 2-4 मिनट में पहुंच रहे होंगे अनूप जी, उनसे पूछिए, आनंद आ जाएगा। देखिए आपके बंगाल के नेता कह रहे हैं कि ये पैसा तृणमूल का था, खपाया जा रहा था, यहाँ बात दूसरा है। बंगाल का कौन नेता क्या बोला नहीं बोला मुझे इसकी जानकारी नहीं है। बीजेपी कौन नेता बंगाल में किस नेता की क्या हैसियत है, किस हैसियत का नेता मुझे नहीं मालूम। आज देखिए जो विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है झारखंड को लेके। जिस तरीके से झारखंड में पिछले 2.5 सालों से लूट मची है और हेमंत सोरेन जी के एक लोग, पहले उनके प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, बाद में उनके प्रेस एडवाइजर, अब कल ईडी ने बुलाया, अब उन्होंने बहाना बना दिया, तो अगली बारी तो बिरंची नारायण बीजेपी के विधायक जिन्होंने कहा कि इसका सीधा सा जवाब अनूप सिंह ही दे सकते हैं और किस तरह की तस्वीर उनकी सामने आ रही है इसके बारे में भी जानकारी अनूप सिंह दे सकते हैं। हमारे साथ रूपाली जुड़ी हुई हैं। रूपाली, बीजेपी साहब पल्ला झाड़ रही है और अनूप सिंह ही इसके बारे में बता सकते हैं, जिस तस्वीर का आप लगातार जिक्र कर रही हैं। तो किस तरह से देखा जाए, कांग्रेस पर सवाल फुरकान अंसारी उठा रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन कर रहा है यह कोशिश। फुरकान अंसारी ने इसके लिए अभी स्पष्ट सारी चीजें करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा था। उन्होंने एकदम चलिए रूपाली, जुड़ेंगे एक बार फिर से आपके साथ, लेकिन हमारे साथ खुद फुरकान अंसारी जी जुड़े हुए हैं। फुरकान अंसारी जी, आपसे जानना चाहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तमाम बातें आपने कह दी, लेकिन कई सवाल अब भी कायम हैं कि आखिर कौन कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, कौन से वो संदिग्ध लोग हैं। चलो धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रहा था कि पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है आज, न कि पार्टी में डिफरेंस और बढ़ाने की जरूरत है। अगर किसी ने कुछ पार्टी में गलत किया है तो उसको पार्टी में बैठ करके इसका रास्ता निकालना चाहिए और अगर दोषी है तो उसको सजा मिलना चाहिए। लेकिन आरोप प्रत्यारोप पर ही अगर एक्शन होती है तो वो ठीक नहीं है। और इस पर मैं ये कहूंगा कि ये बहुत हेस्टी, जल्दीबाजी में ये एक्शन लिया गया है। इसका FIR की कॉपी से ही पता चल जाएगा कि कितनी जल्दीबाजी हुई है। अनूप सिंह के साथ हेमंत बिस्वा शर्मा की जो तस्वीर है उस पर भी आपने सवाल उठाया है। मैंने तो अब ये देखा, अभी ये देखा मैंने तस्वीर, मैंने उठाया नहीं है, मैंने अभी देखा है कि ये तस्वीर को देखा है अभी। तो उसी तस्वीर पर अब सोचिए सरकार क्या कर रही है और वो अनूप सिंह क्या कर रहे हैं। फुरकान अंसारी जी, कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश हो रही है, सवाल यह है कि कौन कोशिश कर रहा है। कांग्रेस को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे, एक। पार्टी विरोधी बातें मैं सुनना नहीं चाहता हूं, 2। और हेमंत सरकार के खिलाफ मैं सुनना नहीं चाहता हूं, 3। फुरकान अंसारी जी हमारे साथ आप बने रहिए। अनूप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने FIR दर्ज कराई है और जिस तस्वीर पर सवाल उठा रहे हैं वो खुद जुड़े हुए हैं। अनूप सिंह जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जो तस्वीर आपके सामने आ रही है उस तस्वीर को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। सर, सवाल उठाने लाजमी है और जिसने ट्वीट किया है पीयूष हजारिका, वो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, अभी मिनिस्टर है, मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं। लेकिन उनसे भी पूछिए कि उन्होंने ट्वीट करके ट्वीट डिलीट क्यों कर दिया। और रही बात तस्वीर की, तो मैं आपको बता दूं कि 11 अकबर रोड की ये तस्वीर है प्रहलाद जोशी जी के घर की, और मैं इंटक के जो विवाद है उसको लेके कोल इंडिया में बैठने के लिए तौर पर अधिकारी रूप से मैं उनसे रिक्वेस्ट करने गया था कि वो इंटक को अलाउ कर दें। और रह गई बात कि इसकी जानकारी किसको किसको थी, इसकी जानकारी अविनाश पांडे जी को भी थी, इसकी जानकारी CM साहब को भी थी, और इनके जानकारी और इनके परमिशन से मैं प्रहलाद जोशी जी से मिलने गया। लेकिन एक चीज पर और सवाल उठ रहा है, वो है FIR के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सर बताइए क्या सवाल उठा रहे हैं। FIR में आवेदन की तारीख को गलत बताया जा रहा है। सर, आवेदन की तारीख को वो क्या है कि जब कोई लेटर पैड छपता है तो उसमें 20 पहले ही से होता ही है, लेकिन जो आखिरी में 22 था वो मैं लगाना भूल गया था।
लेकिन मैं मीडिया के कैमरास तो झूठ नहीं बोलते हैं ना, मैंने तो खुद जाके एफआईआर किया है ना सर, तो मीडिया वहां पे मौजूद थी, मैं डेट डालना वहां पे भूल गया, लेकिन थाना प्रभारी ने नीचे 22 लिखा है। चलिए, अनूप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरफान अंसारी के पिता फुरकान अंसारी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फुरकान अंसारी जी, जिस पर आप सवाल उठा रहे थे उसका जवाब मिल गया, कुछ और कहना चाहेंगे आप? नहीं, मेरी बात सुनिए, जो एफआईआर हुआ है ना, वो 22 लिखना वो भूल गए, लेकिन थाना प्रभारी कैसे 31 कर दिया, 6 महीना कहाँ गैप कर दिया? देखिए तो जो एफआईआर करने वाले थाना प्रभारी हैं वो उनका डेट देखिए ना, 31/1/2022, वो देखिए, फिर उसकी कॉपी देखिए, ये जो बोल रहे हैं थाना प्रभारी का। दूसरी बात ये है कि हेलो जी जी, अनूप सिंह मेरा बेटे के तरह है, वो उनके पिताजी हमारे दोस्त रहे हैं, शुरू से रहे थे और हमारे बहुत प्रिय रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, आरोप प्रत्यारोप लगाना नहीं चाहता हूँ। आप नहीं मिले हैं, आप इंटक के बहाने में जितना गेम खेलना है खेलिए। आप इंटक से मिलने जाइएगा तो हेमंत सोरेन से आप परमिशन लीजिएगा क्या? इंटक कांग्रेस का चीज है, उसमें हेमंत सोरेन कहाँ से आ गए? हेमंत सोरेन आपको इंटक का क्या? मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या अनूप जी? सर देखिए, पहले बात तो फुरकान साहब गार्जियन है, गार्जियन हमेशा से रहेंगे, लेकिन जो ये बात बोल रहे हैं, बोल रहे हैं आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाह रहे, फिर ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं अपने पार्टी में कुछ शीशा लेदर नहीं कराना चाहता हूँ, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि ये पूरी घटना अविनाश पांडे और हेमंत सोरेन जी के जानकारी में थी और ये घटना का एक क्रम ही था जो मैं मिलने गया था, ठीक है ना जी। और इतनी बड़ी, सर आप लोग भी पत्रकारिता करते हैं, क्या लगता है कि इतनी बड़ी चीजों को क्या हम बस अपने सोचते पे और बाहर रह के क्या हम कर सकते थे कुछ चीजें? मैं तो बोल रहा हूँ, पार्टी कौन है? पार्टी का मतलब सोनिया गांधी जी है, केसी वेणुगोपाल जी हैं, उनको रिप्रेजेंट अविनाश पांडे जी करते हैं। अगर मैं दोषी होऊंगा तो मैं आज पार्टी से मांग करता हूं कि मेरे को डिसमिस कर दे, मेरे को सस्पेंड कर दे, लेकिन पार्टी को डिसीजन लेना है ना सर। और सीएम साहब झारखंड के सीएम है, उनको डिसीजन लेना है कि क्या वो एक गद्दार विधायक को अपने साथ रखना चाहते हैं। अनूप सिंह जी, फुरकान अंसारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो साफ कह रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें भी उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण के पीछे का जो मास्टरमाइंड है वो अनूप सिंह है। सर मास्टरमाइंड मतलब सरकार को बचाने वाला होता है सर। हेलो, अगर ये ऐसा बोल रहे हैं चाचा कि मैंने सरकार को बचाया। अनूप सिंह जी, मैं हेलो जी, फुरकान अंसारी जी आपके पास आएंगे। अनूप सिंह जी सर बोलिए। मास्टरमाइंड किस संदर्भ में बोल रहे हैं मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन इतना मेरे को मालूम है कि कांग्रेस आज बचा हुआ है। चलिए ये पूछ लेते हैं कि किस संदर्भ में फुरकान अंसारी जी ने बोला है कि आप मास्टरमाइंड है। फुरकान अंसारी जी बताएं, किस संदर्भ में आपने ये कहा कि अनूप सिंह इसके पीछे के मास्टरमाइंड है? हेलो, मैंने मास्टरमाइंड इनको नहीं कहा है, मैंने कहा कि वो हेडमास्टर हैं इस काम के लिए, क्योंकि पहले भी इन्होंने एक एफआईआर किया था और फिर एक एफआईआर इसने आज किया, कल परसों किया। ये मैंने कहा, कभी हमने मास्टरमाइंड इनको नहीं कहा, हेडमास्टर मैंने कहा। और कौन विधायक कहाँ कहाँ जाते हैं, कौन कौन विधायक किससे मिलते हैं, इसकी जानकारी सबसे ज्यादा अनूप सिंह को ही रहता है, इसलिए मैंने कहा कि विधायकों का हेडमास्टर यही है, ये मैंने कहा। इसलिए कि ज्यादा जानकार वही है, ज्यादा फास्ट आदमी है वो। अच्छा अनूप सिंह जी, आप ये बताइए कि फुरकान अंसारी लगातार ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी हुआ, पार्टी को पहले शो कॉज जारी करना चाहिए था, उसके बाद पार्टी को एक्शन लेना चाहिए था। सर वो पार्टी का निर्णय है, वो अविनाश पांडे जी का निर्णय है, वो प्रदेश अध्यक्ष का निर्णय है, आप उनसे बात कर लीजिए। हेलो सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आई एम देयर इन माय सेशन सर, आई विल कॉल। चलिए अनूप सिंह जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फुरकान अंसारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहां पर नेतृत्व पर फुरकान अंसारी ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसमें किसी को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। वहीं अनूप सिंह ने कहा है कि एफआईआर में जो आवेदन की तारीख पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं
वो एक मिस्टेक था, भूल थी, जिसको नीचे सुधार लिया गया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी एक्शन लिया गया है वो पार्टी आलाकमान की तरफ से लिया गया है।